स्वागत है आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत सारे अलग अलग रहस्यों से भरी हुई है और बहुत से रहस्यों को हम बुद्धिजीवियों ने सुलझा भी लिया है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो इस वक्त हम इंसानों की समझ से भी बाहर है। तो आज हम ऐसे ही कुछ 10 रहस्यमयी जगहों के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानकर आप शॉक हो जाओगे। तो कहीं मत जाना, बने रहो आखिर तक इस वीडियो पर। चलिए जानते हैं वो 10 रहस्यमयी जगहों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर देना। नंबर 10 पर है ऑस्ट्रेलिया की लेक हीलर, एक गुलाबी पानी की झील। ये झील वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और ये झील बहुत ही छोटी है, जिसकी लंबाई 600 मीटर है और चौड़ाई लगभग 250 मीटर। इस झील में सिर्फ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही पाए जाते हैं, जैसे हेलोफिलिक बैक्टीरिया, बैक्टीरियोरुबुरिन, और सबसे इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डोनालिलिया सलीना। ये एक रेड एल्गे है। इसकी वजह से ही इस झील का रंग गुलाबी है। इस गुलाबी पानी से इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं है। आप इसमें बिंदास स्विमिंग कर सकते हो, लेकिन आप इधर ऐसे ही नहीं जा सकते। यहाँ जाने के लिए आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का अप्रूवल लेना होगा, या फिर इसके अलावा बाय प्लेन ऊंचाई से आप इस गुलाबी झील का नज़ारा देख सकते हो। नंबर 9 पर है डोर टू हेल, मतलब नर्क का दरवाजा। ये एक बड़ा गड्ढा है जिसमें कई दशकों से आग लगातार जलती आ रही है। ये गड्ढा तुर्कमेनिस्तान के दरवेज नामक इलाके में मौजूद है। इस गड्ढे का डायमीटर है 69 मीटर और गहराई 30 मीटर है। तुर्कमेन जियोलॉजिस्ट एनाटोली बुशमाकिन का कहना है कि इस जगह को सबसे पहले रशियन सोवियत इंजीनियर्स ने आइडेंटिफाइड किया था 1971 में। ये जगह एक रेगिस्तान में स्थित है जिसके आसपास कुछ गांव बसे हुए हैं। 1971 में सोवियत इंजीनियर्स और साइंटिस्टों की टीम ऑयल एंड गैस की तलाश में यहाँ आए थे, तो उन्होंने इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना और यहाँ ड्रिलिंग का पूरा सेटअप लगाकर ड्रिलिंग की गई। पर ये जगह कोलैप्स कर गई, ढह गई और इस क्रेटर में तब्दील हो गई। इस इंसिडेंट में किसी की जान तो नहीं गई, पर इस गड्ढे से बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी, जिसे रोकने के लिए साइंटिस्टों ने डिसीजन लिया इस गड्ढे में आग लगाने का, और आग लगा दी। तो तब से लेकर अब तक ये आग जल ही रही है। अब तो ये जगह तुर्कमेनिस्तान का पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। नंबर 8 पर है फ्लाई गीजर। ये एक छोटा जियोथर्मल गीजर है जो नेवाडा के वॉशो काउंटी नाम की जगह पर मौजूद है। दरअसल फ्लाई गीजर एक दुर्घटना का नतीजा है। 1961 में एक किसान ने सिंचाई के लिए पानी की खोज में एक कुआं खोदने का सोचा। जब उस जगह पर कुएं की खुदाई हुई तो अंदर से गर्म पानी का फवारा निकला। इस पानी का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के करीब था, 200 फ़ारेनहाइट, लगभग 93 डिग्री सेल्सियस। उसी गड्ढे से कैल्शियम कार्बोनेट भी निकला और इसने एक कोन शेप ले लिया। तो ये फ्लाई गीजर लगभग 5 फीट ऊंचा है और 12 फीट चौड़ा है। ये फ्लाई गीजर जहाँ मौजूद है वो जगह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और हर साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच लोगों को वहाँ जाने दिया जाता है एज अ नेचर वॉक। पर ये फ्री नहीं है, आपको इसके लिए टिकट निकालना होगा। नंबर 7 पर है लेक नेट्रॉन। लेक नेट्रॉन अफ्रीका तंजानिया के अरुशा नाम की जगह पर स्थित है। इस झील की खास बात यह है कि लोगों का कहना है कि इस झील के पानी को जो भी छूता है वो पत्थर का बन जाता है। चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। दरअसल लेक नेट्रॉन एक सोडा लेक है। इस झील में पानी के अलावा और भी दूसरे तत्व है। साइंटिस्टों का कहना है कि लाइमस्टोन, हाइड्रोजन और अल्कलाइन सॉल्ट के मौजूद होने की वजह से ऐसा होता है। और इस झील का मैक्सिमम टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इस झील के पानी में लावा में पाए जाने वाले तत्व भी मौजूद है, जैसे कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम। नंबर 6 पर है ड्रैगन ब्लड ट्री, यमन। दोस्तों, ये बात हम जानते हैं कि पेड़ों में जान होती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि पेड़ काटने पर पेड़ में से खून निकलता है तो आप ये सुनकर शॉक हो जाओगे, पर यह बात बिल्कुल सच है। यमन में सोकोट्रा नाम की जगह पर ऐसे पेड़ मौजूद है जिन्हें काटने पर इनमें से खून निकलता है। ये पेड़ ड्रैगन ब्लड ट्री के नाम से मशहूर है। हर साल हजारों टूरिस्ट इन पेड़ों को देखने आते हैं। इस पेड़ को एक चमत्कारी पेड़ माना जाता है क्योंकि इंसान के खून में होने वाली बीमारियों को इस पेड़ के खून से ठीक किया जा सकता है। ये पेड़ 10 साल में सिर्फ 1 मीटर जितना ही बढ़ता है और इस पेड़ की मैक्सिमम लंबाई 12 मीटर तक हो सकती है और इस पेड़ की जिंदगी करीब
650 साल तक हो सकती है। नंबर 5 पर है आइस केव। क्या कभी आपने बर्फ की गुफा के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो अब सुनिए। यूरोप की एक आइलैंड कंट्री है आइसलैंड, यहाँ ये गुफा मौजूद है। ये गुफा अंदर से बाहर तक, ऊपर से नीचे तक सिर्फ बर्फ से बनी हुई है। इस गुफा की लंबाई 300 फीट से भी ज्यादा है। यूं कहूँ तो ये गुफा कुदरत का एक नायाब अजूबा है। डे लाइट के हिसाब से इस गुफा का रंग कभी सफेद तो कभी नीला दिखाई पड़ता है, जो इसे दिखने में और भी खूबसूरत बनाता है। हर साल हजारों टूरिस्ट आइसलैंड सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि इस बर्फ की गुफा को देख सके। नंबर 4 पर है टर्कोइस आइस लेक। टर्कोइस आइस लेक दुनिया के सबसे पुराने मीठे पानी की झीलों में से एक है। ये झील रशिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक साइबेरिया में स्थित है। इस झील की खास बात यह है कि इस झील को पर्ल ऑफ रशिया का टाइटल दिया गया है। इस झील का निर्माण लगभग 2.5 करोड़ साल पहले हुआ था। टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने और जमीन के नीचे होने वाली हलचल की वजह से हुआ था। इस झील की गहराई लगभग 642 मीटर है। इस झील में रेयर स्पीशीज के फ्लोरा फौना भी पाए जाते हैं। सर्दियों में इस झील का पानी जम जाता है, पर झील का पानी साफ और क्लियर होने की वजह से आप बर्फ के अंदर 130 फीट तक की गहराई में देख सकते हैं। सर्दियों में हजारों लोग आते हैं ये नज़ारा देखने और इस जमी हुई बर्फ पर स्केटिंग करने के लिए। नंबर 3 पर है तियानजी माउंटेन्स। ये पहाड़ चाइना के झांगजियाजी में मौजूद है। इन पहाड़ों की खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाओगे। झांगजियाजी के इस पूरे इलाके में मार्बल की ऊंची ऊंची पिल्लर जैसी पहाड़ियां हैं, जिनमें से सबसे ऊंची पहाड़ी की ऊंचाई 1262 मीटर है। इस जगह की खास बात यहाँ के मौसम में है, जो थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। कभी कभी इन पहाड़ों की चोटियाँ बादलों से भर जाती है। आज से 400 मिलियन साल पहले इन मार्बल की पहाड़ियों का निर्माण हुआ था अर्थ क्रस्ट की वजह से। फिर 318 मिलियन साल बाद ये पहाड़ इरोजन की वजह से लंबे और पतले हो गए, पिलर्स की तरह। तियानजी माउंटेन्स का नाम पहले किंग्यान माउंटेन्स हुआ करता था, फिर मिंग डायनेस्टी में इसका नाम बदलकर तियानजी माउंटेन्स कर दिया गया। नंबर 2 पर है अब्राहम लेक। ये झील कनाडा के रॉकी माउंटेन्स के बीच एल्बर्टा में मौजूद है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, ये लेक नेचुरली फॉर्म नहीं हुआ है। ये एक आर्टिफिशियल लेक है और एल्बर्टा का लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है। इस झील में मीथेन और बर्फ के बबल्स दिखाई पड़ते हैं, जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। ये बबल्स झील में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा छोड़े जाते हैं। सर्दियों में ये झील जम जाती है और ये बबल्स भी जम जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये बबल्स झील के सरफेस से लेकर गहराई तक दिखाई देते हैं, जैसे कोई गोल पिलर या कोलम हो। सर्दियों में टूरिस्ट यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं और इस जमी हुई झील पर स्केटिंग भी करते हैं। नंबर 1 पर है ग्लोवम्स केव। दोस्तों, ये गुफा न्यूजीलैंड नॉर्थ आइलैंड के वाइटोमो में मौजूद है। ये गुफा दुनिया भर में फेमस है इन चमकने वाले ग्लोवम्स की पॉपुलेशन के लिए। इस स्पीशीज का नाम है एरेक्नोकैम्पा लुमिनोसा। ये स्पीशीज पूरी दुनिया में सिर्फ न्यूजीलैंड के इसी जगह में पाई जाती है। ये कीड़े एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिससे ये लाइट पैदा होती है। ये रोशनी शिकार को आकर्षित करने के लिए होती है। ये कीड़े अपने शिकार के लिए जाल बुनते हैं ताकि इनमें शिकार फंस जाए। ये कीड़े जितना ज्यादा भूखे होंगे उतनी ज्यादा रोशनी पैदा करेंगे। गुफा के एक छोर से दूसरे छोर तक ऊपर की सीलिंग पर ये चमकदार कीड़े बहुत ही खूबसूरत नजारा बनाते हैं। इस चमकदार गुफा की खोज 18वीं सेंचुरी के एंड में हुई थी। तब से लेकर अब तक हर साल हजारों लाखों की संख्या में टूरिस्ट इस चमकदार नज़ारे को देखने जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। गुड बाय।